बिला ताखीर 5 मिनट की हाजिरी के लिए मैं दावत खिताब दूंगा। आस्ताना लिया भोकन शरीफ और आस्ताना लिया भेरा शरीफ की नुमाइंदगी करने वाले अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत साहबजादा हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हामिद फारूक शाह साहिब से आप तशरीफ लाते हैं और 5 मिनट के अंदर अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, सादाते किराम, पीराने उज़ाम, 5 मिनट का मुझे वक़्त दिया गया है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पूरे 5 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूँ। इन हालात में जो इस आस्ताना आलिया से ये आज शानदार तकरीब का इनेकाद हो रहा है, ये यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और एहसान के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे रहमान हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमेशा इसी तरह अहले बैत अतहार के साथ और असहाबे किबार के साथ हमें मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आज की मजलिस में इतने बड़े बड़े लोग तशरीफ़ फरमा हैं गुफ्तगू करने के लिए, जिन्हें सुनते हुए गुट्टी लेके हम बड़े हुए हैं। आज मेरा बात करना कोई माना नहीं रखता, हुक्म था तो मैं हाजिर हो गया हूँ। और ऐसी मजलिस हो जिसके ऊपर सईदा फ़ातिमा ज़हरा का नाम लिखा हो और फिर हुक्म भी आ जाए और बंदा हाजिर ना हो तो ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन चंद में मारूज़ात मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज की मजलिस की कैफियत ये है। शाह साहब का साहबजाद साहब का रब्ता था सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब से। मैंने इश्तिहार में देखा तो वहाँ लिखा ये था कि मजलिस में शायद मजमा नहीं होगा और ये लोग होंगे, लेकिन बहरहाल वो किसी कैफियत तक शायद आपने इंतहाई कोशिश भी की होगी, लेकिन मुहिब्बीन सादात और अहले बैत वो कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ ठहरने वाले हैं, वो आ गए। लेकिन कभी अगर मुमकिन हो तो मजलिस को थोड़ा मुख्तसर करके तो हमारे सीने में जो आग लगी है उसके ऊपर पानी डालने का इत्तेमाम कीजिए, ताकि ऐसे कोई बात करेंगे माना कोई और हो जाएगा, मफहूम कुछ और हो जाएगा और फिर कॉन्फ्रेंस का मौजू किसी और तरफ की बजाय हमारी तरफ हो जाएगा। तो इसलिए ये मुख्तसर सा मौका कभी इनायत फरमाए। सादात के लिए तो आज भी करबला है, हमने समझा 60 हिजरी में ख़त्म हो गई है, ये आज भी है, तो सादात को तैयार रहना है। तो हज़रत आप अली अकबर भी हैं, आप अली औसत भी हैं, आप आगे बढ़िए तो हम अली असगर की सूरत में आपके कदमों पे कुर्बान होने को तैयार हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और हज़रत इरशाद फरमा रहे थे जो करने वाले ने किया व अंतुम ला तशउरून की कैफियत है। सारा ज़माना कह रहा है रजू कर लो, लेकिन जब मेरे रब का फैसला आ जाए अब रजू कैसे होना है। मेरी माँ के बारे में तो बार बार खिताब करके कहा जा रहा है वक़ुए ख़ता नहीं इम्कान ख़ता है, लेकिन अपने बारे में 2 लम्हे भी सोचने का वक्त नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ ये भी कहीं ख़ता तो नहीं है, तो इतना सोचने का वक्त नहीं है। और तहारत की इतनी बुलंदी पे जो शख्सियत फायज है उस हवाले से ये बात करना सिवाय इसके कि इंसान जुर्र पे उतर आया है, इसके अलावा कोई और माना नहीं रखता। तो शायद ये मजलिस दोबारा मुयस्सर आए या ना आए। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हज़रत पीर सईद शम्स अरमान मशहदी साहब को सुनना ये हमारे लिए सादत है। मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। यही लोग जिस तरह बयान करते हैं हम सामे की हैसियत में बैठे रहें तो हमें वही ज़ेब देता है। आज इनकी मजलिस में हमारा कलाम करना कोई माना नहीं रखता। मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि आज जो कुछ हुआ है उसमें कोई कसूर हमारा भी है, हमें अपने आप को भी देखना है। हज़रत ने इरशाद फरमाया कि ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की औलाद हैं। यकीनन जितने सादात बैठे हैं कहीं ना कहीं तो सिलसिला नसब पहुँचता होगा, लेकिन जब भी हम बात करते हैं हमारी मजलिसों में बात होती है तो या कोई बुखारी पे ठहर जाता है, कोई तिरमिज़ी पे रुक जाता है, कोई मशहदी पे ठहर जाता है, कोई गिलानी से आगे नहीं जाता। मेरे नाम के साथ ना तो जाफरी बोला जाता है, ना नकवी बोला जाता है, ना तकवी बोला जाता है, ना काज़मी बोला जाता है। इसका मतलब यह कहीं ना कहीं हम अपने नसब के हवाले से किसी मसलहत का शिकार रहे हैं कि अगर ये नाम आएगा तो बगैर आप
आपको पूछे बुलाए, लोग ये कहेंगे अच्छा जी शाह साहब तो जाफरी हैं तो शिया ही होंगे, ये तो काजमी हैं तो शिया ही होंगे, ये तो नकवी हैं तो शिया ही होंगे। तो अगर सादात आज भी इस मसलहत से बाहर नहीं आएंगे तो फिर ये अभी आगाज हुआ है आज की करबला का, बहुत आगे हमें जाना है। आज किसी ने फातिमा को अस्तगफिरुल्लाह खता पे कहा है, कल वो अली को भी खता पे कहेगा, फिर वो हसन को भी कहेगा, फिर हुसैन को भी कहेगा। और जब हुसैन को कहेगा तो अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या जवाब दोगे मुस्तफा की बारगाह में कि जिस हुसैन के बारे में मेरे आका ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, तो फिर उसका मतलब क्या होगा, बात कहां तक चली जाएगी? तो ये जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज तक हमारी दरगाहों से, हमारे मदरसों से, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपने मदरसे की बात करता हूं। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में आज तक कोई ऐसी मजलिस नहीं देखी जो मजलिस सिर्फ और सिर्फ हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के नाम पे हो, इमाम जाफर सादिक के नाम पे हो, इमाम बाकिर के नाम पे हो, मूसा काजिम के नाम पे हो, अली रजा के नाम पे हो। बाकी सारी बातें तो हम करते हैं और 10 मुहर्रम का भी हमारा सारा दिन किसी एक नाम पे नहीं होता, कहीं आगे पीछे होते हुए गुजर जाता है। तो हमें रुकना है, ठहरना है, सोचना है। कल हमने अपना स्टेज इन्हीं लोगों के हवाले किया था, कल तक वो कंजुल उलमा थे, कल तक वो खादिम अहले सुन्नत और शेखुल हदीस और पता नहीं क्या क्या और हमारे स्टेजों की जीनत थे, क्योंकि शायद हमारी जुबानों में वो ताकत नहीं थी कि हम अपने मुस्तफा का नाम ले सकते। आज ठहरिए, रुकिए, समझिए, समुंदर और तूफान आ रहा है आपकी तरफ, ये तलातुम खेज मौजें तबाह कर देंगी। हमें अपने स्टेज अपनी आने वाली नस्लों के हवाले करने होंगे। ये कराए के खतीब और नहीं चलेंगे, ये सिलसिला और नहीं चलेगा। मुस्तफा का दीन मुस्तफा की औलाद बैठ के बयान करेगी, फिर उसकी तासीर देखिएगा, फिर उसकी बरकत देखिएगा, फिर उसकी इज्जत देखिएगा, फिर उसकी फजीलत देखिएगा कि ये सिलसिले किस तरह आगे बढ़ते हैं। तो आज तक तो हम पेंशन खा रहे हैं ना, आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। आज तक हम पेंशन खा रहे हैं कि 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, सरकार की नौकरी की, नौकरी वो कर गए और पेंशन मैं खा रहा हूँ। लेकिन कहीं तो रोककर हमें सोचना है कि आखिर कितनी नस्लों ने पेंशन खानी है। अब एक और नस्ल को कुर्बानी देनी है, एक और नस्ल को नौकरी की तरफ जाना है। तो जो बातें मैंने की हैं अगर वो हक से हटी हुई हैं, मेरा रब भी मुझे माफ फरमाए, हज़रात से माफी का तलबगार हूँ। 5 मिनट का वक्त था, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह सीने से दिल निकाल कर माशाअल्लाह।